दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कॉमिक्स खजाना। और मैं हूं आप सभी का होस्ट टिंका निवाठा। और आज हम जिस कॉमिक्स का मिलकर आनंद उठाएंगे उसका नाम है हवलदार बहादुर और डाकुओं का गिरोह। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। हवलदार बहादुर की ड्यूटी मुख्य बाजार में लगाई गई थी। यह इंस्पेक्टर खड़ग सिंह मुझसे जलता है, तभी मेरी ड्यूटी यहाँ लगाई है, जहाँ कोई भी अपराध नहीं होता। अब तो मैं अपनी योग्यता भी सिद्ध कर चुका हूँ। फिर भी तभी कुछ ही दूरी पर आई, पकड़ो मेरी चेन, चोर चोर। चेन खींचकर भाग रहा है, हवालात में बंद कर कर सड़ा दूंगा साले को। अबे ओए, ठहर जा। मैं दौड़ का चैंपियन हूँ हवलदार, तुम मुझे नहीं पकड़ सकते। अब मैं भी रेस का चैंपियन हूँ, अभी दिखाता हूँ। चोर एक सुनसान और सीधी सड़क पर निकल आया था। तुझे तो हरा कर ही रहूंगा बेटा। लेकिन चोर को पकड़ने की बजाय वे उससे भी आगे निकलते चले गए। देखो मेरी दौड़। ऐसा लगता था जैसे उनके ब्रेक फेल हो चुके हों। आए, यह हवलदार तो दौड़ता ही चला जा रहा है, शायद बावला हो गया है। तभी इंस्पेक्टर खड़ग सिंह की जीप उधर से गुजरी। हवलदार बहादुर, कहाँ भागे जा रहे हो तुम? हवलदार बहादुर ने बड़ी ही मुश्किल से अपने ब्रेक लगाए। ओह, इंस्पेक्टर खड़ग सिंह सर, कहाँ दौड़े जा रहे हो तुम? मैं एक चोर को पकड़ने के लिए दौड़ रहा था सर। वह महिला की चेन खींचकर भागा है, लेकिन चोर कहाँ है? वह तो पीछे रह गया साहब। मैंने साले को दौड़ में हरा दिया। कह रहा था दौड़ का चैंपियन हूँ। यानी कि तुमने उसे पकड़ा नहीं? ओह, भूल होगी साहब। मैं जोश में होश खो बैठा और शटअप। तुम अभी तक गधे के गधे ही हो। इंस्पेक्टर ने क्रोध में भरकर जीप आगे बढ़ा दी। मैं सचमुच में गधा हूँ। भला मुझे उस लफंगे के साथ रेस लगाने की क्या जरूरत थी? इंस्पेक्टर खड़ग सिंह फिर से मुझे मूर्ख समझने लगा है। अब जब तक मैं एक आध अपराधी को पकड़कर उसके हवाले नहीं करूंगा, तब तक मेरी इज्जत वापस नहीं मिलेगी। थोड़ी देर बाद गली से गुजरते हुए आए, यह बंदा क्या कर रहा है? क्या बात है? कान लगाकर सुनो। लेकिन काफी देर कान लगाने के बाद भी कुछ सुनाई नहीं दिया। अबे ओए, मुझे तो कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। हा, मैं 2 घंटे से कुछ सुनने की कोशिश कर रहा हूँ। जब मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया तो तुम्हें 5 मिनट में कैसे सुनाई दे जाएगा? ठा पुलिस से मजाक करता है साले। अरे अरे, पागल को क्यों पीटते हो हवलदार साहब? पागल? हाँ, यह बेचारा पागल है। यह इसी के घर की दीवार है। यहाँ सुबह से शाम तक कान लगाकर खड़ा रहता है। थोड़ी देर बाद सड़क पर धाड़। ओए, माफ करना हवलदार। वह व्यक्ति लपक कर टॉयलेट में घुस गया। पुलिस को टक्कर मार कर गया है। बाहर निकलेगा तो पकड़ लूंगा साले को। कुछ देर बाद वह व्यक्ति बाहर निकला तो हवलदार बहादुर चौंक पड़े। अरे, यह बंदा अंदर गया था तो चेहरा सफाचट था। सुसु करते ही इसकी मूछें निकल आई। वह व्यक्ति सड़क के पार पहुंच चुका था। यह व्यक्ति जरूर कोई अपराधी है। टॉयलेट में जाकर इसने अपना हुलिया बदल लिया है। मुझे इसका पीछा करना चाहिए। और हवलदार बहादुर ने उसका पीछा आरंभ कर दिया। इसको अपराध करते हुए रंगे हाथों पकड़ूंगा, फिर साले को हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा। उस व्यक्ति ने पीछे मुड़कर देखा। ओह, हवलदार बहादुर को मुझ पर शक हो गया है। तुरंत ही उसने एक टैक्सी को रुकने का संकेत दिया। टैक्सी? भाग रहा है साला। उसके टैक्सी में बैठने से पहले ही हवलदार बहादुर निकट पहुंच गए। ए, क्या बात है साहब? बात तो तेरी मैं थाने जाकर सुनूंगा, लेकिन यहां तो तेरी मूछ उखाड़ देता हूं। यह ले। नकली मूछ? क्या चक्कर है ये? कोई अपराधी है? हाँ, यह बहुत बड़ा अपराधी है। साला हवलदार बहादुर की आंखों में धूल झोंक कर भाग रहा था। मेरी बात तो सुनो हवलदार। मैं चुप, हवालात में डालकर सड़ा दूंगा साले को। चल थाने। अब तो थाने जाना ही पड़ेगा, वरना हवलदार के साथ साथ पब्लिक भी मार मार कर हुलिया बिगाड़ देगी। ठीक है, चलो थाने। हवलदार बहादुर उसे हाँकते हुए थाने की ओर चल दिए। थाने में किसे पकड़ लाए साहब? यह बहुत बड़ा अपराधी है। बड़ी मुश्किल से हाथ आया साला। अभी पता चल जाएगा मैं कौन हूँ। फिर हवलदार बहादुर खड़ग सिंह के कमरे में पहुंचे। चल अंदर। कौन है ये?
चोर है साहब, साला नकली मूछ लगाकर डाका डालने जा रहा था, मगर मैंने धर दबोचा। गुड, इसे हवालात में बंद कर दो। हैं? सीआईडी इंस्पेक्टर वासुचंद्रा? सीआईडी? हाँ, मैं इंस्पेक्टर वासुचंद्रा हूँ, जिसे ये मूर्ख हवलदार डाकू समझकर पकड़ लाया है। सॉरी सर, माफ कर दीजिए सर, माफ कर दीजिए सर। शट अप, मैंने तुमसे कई बार कहा था कि मेरी बात सुनो, लेकिन तुम खुद को ना जाने क्या समझ रहे थे। हवलदार बहादुर को इस तरह की मूर्खताएं करने की आदत है इंस्पेक्टर वासु। बाय द वे, ये आपको कहाँ से पकड़ कर लाया है? मैं एक संदिग्ध व्यक्ति का पीछा कर रहा था, उसने मुझे पहचान लिया था, इसलिए मैंने एक पब्लिक टॉयलेट में घुसकर अपना हुलिया बदला, और जब टॉयलेट से बाहर निकला तो आपके इस हवलदार बहादुर ने मुझे पकड़ लिया। आई एम सॉरी, प्लीज आप बैठिए। नहीं, पहले मैं इस हवलदार के विरुद्ध लिखित शिकायत दर्ज करना चाहता हूँ। माफ कर दीजिए मिस्टर वासु, यह थोड़ा मूर्ख जरूर है, लेकिन आदमी काम का है। इंस्पेक्टर साहब ठीक कहते हैं। शट अप, जाकर मिस्टर वासु के लिए चाय लाओ। यस सर। कुछ देर बाद, आप किसी अपराधी का पीछा कर रहे थे? जी हाँ, वास्तव में हमारे विभाग को सूचना मिली है कि पड़ोसी राज्य से डाकुओं का एक गिरोह हमारे शहर में आ चुका है और जल्द ही शहर में लूट और डकैती की वारदातें शुरू करने वाला है। इसी सिलसिले में मैं एक संदिग्ध व्यक्ति का पीछा कर रहा था। डाकुओं के उस गिरोह के विषय में मुझे भी सूचना मिल चुकी है। मैंने भी अपने कुछ जासूस डाकुओं की तलाश में लगा दिए हैं। वह बहुत खतरनाक गिरोह है, हमारा पूरा डिपार्टमेंट उसकी तलाश में लगा हुआ है। उसी समय शहर के एक भाग में डाकुओं का गिरोह सक्रिय था। डाकुओं ने हवा में गोलियां चलाकर पूरी मार्केट में आतंक फैला दिया था। धाएं धाएं धाएं। एक दुकानदार ने विरोध करना चाहा, मगर गोली मार दूंगा साले। ओह धाड़। केवल 10 मिनट में डाकुओं ने लाखों रुपए लूट लिए और फिर गोलियां चलाते हुए अपनी गाड़ियों में बैठकर धाएं 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 फरार हो गए। कुछ देर बाद इंस्पेक्टर खड़ग सिंह के सामने रखे फोन की घंटी बजी। क्या शंकर मार्केट में डाका पड़ा है? 10 डाकू थे, तो वह गिरोह सक्रिय हो उठा है। जी हाँ, मैं शंकर मार्केट जा रहा हूँ। मैं भी आपके साथ चल रहा हूँ। और मैं भी। तुम्हारी वहाँ कोई जरूरत नहीं है, और इस मामले में तुम टांग अड़ाने की कोशिश भी मत करना। पिछली बार तुमने ना जाने कैसे 3 डाकू पकड़ लिए थे, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि तुम 30 मार खा हो गए हो। इंस्पेक्टर खड़ग सिंह सचमुच मुझसे जलता है, लेकिन यह मुझे डाकुओं को पकड़ने से नहीं रोक सकता। मैं अपने ढंग से डाकुओं की खोज करूंगा। शंकर मार्केट में इंस्पेक्टर खड़ग सिंह को डाकुओं का कोई सुराग नहीं मिला। सब चेहरे पर नकाब चढ़ाए हुए थे। इंस्पेक्टर साहब, हम किसी का चेहरा नहीं देख पाए। बहुत खतरनाक डाकू थे। विभिन्न लोगों का बयान लेने के बाद इंस्पेक्टर ने उन्हें सांत्वना दी। आप लोग निश्चिंत रहें, डाकुओं को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। पुलिस विभाग के बेहतरीन जासूस उन डाकुओं की खोज कर रहे हैं। उधर छुट्टी के बाद हवलदार बहादुर ने घर जाकर अपना हुलिया बदला और निकल पड़े डाकुओं की तलाश में। कोई सोच भी नहीं सकता कि गोला और बेर बेचने वाला पुलिस हवलदार हो सकता है।